बीपी क्या होता है? हमारा जो हार्ट है, हमारा दिल है, वो खून को आगे की तरफ पुश करता है और आर्टरीज जो धमनियां होती है उनके थ्रू पूरे शरीर में खून को वो भेजता है। तो एक प्रेशर से जब ब्लड को आगे फ्लो करता है तो वहाँ पे जो आर्टरीज है उसके ऊपर में कुछ प्रेशर पड़ता है, उसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब यहाँ पे हायर ब्लड प्रेशर क्या होता है और लो ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो गाइज यहाँ पे ब्लड का प्रेशर नापा जाता है वो मरकरी के मिलीमीटर्स के पैमाने पे नापा जाता है और इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है वो आपने कभी देखी होगी, वो 120 से 80 मानी जाती है। यानी कि 120 मिलीमीटर जो मरकरी का होता है उसके ऊपर में हायर वैल्यू होती है और 80 नीचे वाली वैल्यू होती है। यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे 120 हम बोल रहे हैं गाइज, वो अपर वाली वैल्यू होती है। वो कब डिसाइड होती है? जब हार्ट हमारा आर्टरीज में ब्लड पंप करता है, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। कि जब भी मैं अब आगे वीडियो में बात करूँ सिस्टोलिक कितना है तो आप समझिएगा कि वो अपर वैल्यू बता रहा है। और जहाँ पे जब ब्लड पंप करने के बाद हार्ट एक रिलैक्स अवस्था में होता है, हार्ट एक्सपेंड होता है, उस समय एक नीचे की वैल्यू आती है, उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक। जैसे 120 और 80, तो जो 80 वाला है वो डायस्टोलिक बीपी होता है। तो इन दो टर्म्स को आगे वीडियो में आप याद रखिएगा, वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से बताऊंगा। अब हाई ब्लड प्रेशर की भी एक रेंज दी हुई है जिसमें ये होता है कि 130 और उससे अबाउट चला जाता है तो फिर उसको हायर ब्लड प्रेशर के रूप में देखा जाता है। और नीचे की जो वैल्यू डायस्टोलिक वाली है वो अगर 80 के बजाय 90 होती है या उससे अबाउ होती है तो फिर भी उसको भी हम हायर ब्लड प्रेशर के रूप में देखते हैं। और अगर यही वैल्यू अगर 140 प्लस चली गई तो फिर उसको हम हाइपरटेंशन कंडीशन भी कहते हैं। तो आज का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसके अंदर में बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो हाइपरटेंशन का शिकार हो रहे हैं और कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि मुझे हाइपरटेंशन हो गया है। तो गाइज उसके लिए क्या होता है कि बार बार हॉस्पिटल्स में जाना, मेडिकल सेटअप में जाके अपना बीपी चेक करवाना, वो एक कॉस्टली मेथड भी हो जाता है और सुविधाजनक भी नहीं रहता है। तो उन सभी का सोल्यूशन लेके हम आए हैं और उसके लिए ये वाली डिजिटल बीपी एपरेटस मशीन होती है गाइज। इस मशीन के इस्तेमाल से आप घर बैठे ही अपना बीपी मॉनिटर कर सकते हैं। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास में एनडी ब्रांड की मशीन है और बैटरी सेल्स मिले हैं। यहाँ पे 4 डबल ए सेल्स लगेंगे गाइज। ये इसका कैरी बैग मिला है जिसमें ब्रांडिंग भी आप देख सकते हो। इसके अलावा बॉक्स में मिला है हमें यूजर मैनुअल है। इसके अंदर में सारी इंस्ट्रक्शन हुई है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप यूजर हो तो इसको आप जरूर रीड कर लीजिए। 5 से 10 मिनट हार्डली इसमें लगती है। और इसके अलावा यहाँ पे है गाइज, ये एक स्टैंडर्ड साइज का 22 से 32 सेंटीमीटर का कफ है। फाइनली ये देखिए गाइज, ये हमारी मशीन है। बॉक्स को रख देता हूँ साइड में। देखिए गाइज, एक अच्छी क्वालिटी की ये मशीन लग रही है और इसको फटाफट कर लेता हूँ असेंबल। तो गाइज आपको असेंबल करने के लिए इसमें कोई स्पेशल रॉकेट साइंस नहीं होती है। घर पे जब आप देखते हो तो ये इसका इन्फ्लेटिंग कफ का ये एक वाल्व होता है। इसको आप यहाँ पे साइड की तरफ देख रहे हो गाइज, यहाँ पे आपको लगा देना होता है। तो इसको सिंपली ऐसे लगा के और थोड़े से प्रेशर के साथ में आपको इसको फिक्स करना होता है। और पीछे की तरफ में आप यहाँ पे बैटरीज लगा दीजिए। सारी बैटरीज को मैं फटाफट से असेंबल कर लेता हूँ गाइज। तो हमारी मशीन रेडी हो गई है। फर्स्ट टाइम अगर बूट ऑफ करोगे तो इस बटन को आपको स्टार्ट दबाना होता है। जब आप स्टार्ट दबाओगे तो ये मशीन एक तरीके से ऑन हो जाएगी। अब देखिए इसमें ये कफ ये ऑटोमेटिकली इन्फ्लेट होना स्टार्ट हो गया है। तो अगर आपको ये इन्फ्लेट नहीं करना तो इस बटन को आपको बट दबा के स्टॉप कर देना है। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे बात ऐसी है कि इसकी एक फिक्स प्रोसीजर होता है। आप घर पे जब बीपी ले रहे हो तो फिर एक प्रोसीजर को आपको रूटीनली फॉलो करना है। पहली बात यह है कि डिजिटल बीपी एपरेटस मशीन या किसी भी मशीन से अगर आप लो तो हो सके तो आप एक एक्यूरेट फिक्स टाइम पे ही आपको अपना बीपी चेक करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप मॉर्निंग में 6 बजे बीपी चेक करते हो तो डेली 6 बजे ही आप अपने बीपी को चेक कीजिए। फिर उस रीडिंग को आप एक नोटपैड पे डायरी पे अच्छे से लिख लीजिए। उससे होगा क्या है कि एक फिक्स टाइम पे आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्स कर रही है वो आपको पता चल जाएगा। सेकेंड थिंग, आपको हमेशा अवॉइड करना है कि आपने कुछ खाया है उसके तुरंत बाद आप अपना बीपी चेक कर रहे हो। तीसरी बात, कहीं से आप रन करके वॉकिंग करके या फिर आप एक्सरसाइज आपने की है उसके तुरंत बाद आपको बीपी नहीं लेना है। इसके लिए मिनिमम आप 15 से 20 मिनट तक रेस्ट कीजिए, उसके बाद में आपको अपना बीपी चेक करना है। चौथी चीज़ ये होगी गाइस कि
आपने कुछ भी चीज़ अभी खाई है, कोई फ्लूइड इनटेक किया है, उसके तुरंत बाद आप बीपी नहीं लीजिए, उससे भी आपकी रीडिंग चेंज हो सकती है। पांचवी बात अगर मैं बताऊं तो ये मशीन ऐसे डिज़ाइन की गई होती है कि हाई ह्यूमिडिटी या हाई टेम्परेचर वाले एरिया पे ये गलत रीडिंग दे सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा बातें होगी। इसके अलावा अब यहाँ पे मैं बताता हूँ मशीन से रिलेटेड क्या बातें होती है। मशीन में ये है कि गाइस यहाँ पे आप देखिए जो एक ये डॉट लगा हुआ है, सामने की तरफ देखिए, यहाँ पे एक डॉट लगा हुआ है। ये डॉट लिखा है गाइस, हमें अपनी जो ये आर्टरी होती है, ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर में इस डॉट को आपको रखना है। ये आर्टरी का पॉइंट होता है। और साथ में ये जो जहाँ पे ट्यूबिंग्स जुड़ रही है वो वाले ट्यूबिंग्स एरिया हमारे जो एंटीकोबैटल फोसा है उससे लगभग 2 फिंगर ऊपर की तरफ होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपको ये होना चाहिए। तीसरी चीज़, आपको हाथों को बिल्कुल बाहर की तरफ और रिलैक्स पोजीशन में रखना है। यहाँ पे चौथी बात मैं बताता हूँ कि जब भी बीपी आप ले रहे हो तो बात आपको नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल शांत रिलैक्स होकर आपको अपनी रीडिंग लेनी चाहिए। अब मेरे केस में मैं आपको बता रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, साथ ही लाइव डेमो भी दूंगा, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा और हो सकता है मेरी रीडिंग भी यहाँ पे ज़्यादा आए। ठीक है गाइस, तो आपको सिंपली अपने इस कफ को इस प्रकार से हाथ के अंदर डाल लेना है। आप देख रहे हो यहाँ पे जो आर्टरी होती है उसके पास में जो ये डॉट वाला निशान है उसको आपको रखना है। ठीक है गाइस, फिर यहाँ से इस पॉइंट पे आपको इसको अच्छे से जो कफ है उसको खींच लेना है। देखिए थोड़ा सा मिस हो गया, इसके बाद में इसको आपको यहाँ से, ठीक है गाइस, तो ये हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब इसको क्या करना है गाइस, ज़्यादा टाइट भी नहीं बांधना है और ज़्यादा लूज भी नहीं करना। देखिए जो 2 फिंगर है वो अगर आपके कफ में इस प्रकार से अच्छे से जा पाती है, इसका मतलब आपका ये कफ एक्यूरेटली बंधा हुआ है। ज़्यादा आप लूज कर देंगे तो रीडिंग गलत आएगी और ये ज़्यादा अमाउंट में एयर को इन्फ्लेट करेगा, तो वो एक दिक्कत कर सकते हो। ज़्यादा टाइट हो जाएगा तब भी आपको प्रॉब्लम होएगी। और एक रीडिंग अगर आपने ले ली है उसके बाद में मिनिमम 3 मिनट का आपको रेस्ट करना है नेक्स्ट रीडिंग लेने के लिए। अगर आपको कोई डाउट अपनी रीडिंग में तो मिनिमम 3 मिनट का आपको रिलैक्स लेना ही लेना है। ओके गाइस, अब हमने इसको प्रेशर से अच्छे से बांध दिया है। उसके बाद में याद रखना है कि आपको सिटिंग पोजीशन पे बैठ जाना है। जो आपका हार्ट का जो लेवल है उस लेवल पे आपको मशीन को रखना है। रिलैक्स होना है, पैरों को ऐसे फोल्ड करके नहीं बैठना है, पैरों को एकदम खोल के रखना है। लेग्स को एक के ऊपर एक नहीं रखना, उससे प्रेशर आपका बढ़ सकता है। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पे आप देखिए अभी अपनी रीडिंग ये बिल्कुल नहीं आ रही है, सॉरी गाइस। तो मैं स्टार्ट करता हूँ और देखिए इस पोजीशन में हमें रखना है और बटन को करते हैं ऑन। इस तरीके से आपको बिना बोले अपनी रीडिंग लेनी है। और रीडिंग जो मैं मेरी बताता हूं तो गाइज वो ये आई है। ओके, यहाँ पे आप देखिए जो सिस्टोलिक बीपी है यानी ऊपर वाला बीपी वो आया है मेरा 116 mm ऑफ HG और नीचे वाली रीडिंग आई है 83। और इसके अलावा ये जो बीपी अपरेटस है वो यहाँ पे आप देखिए अपनी पल्स भी ये बताता है, तो 78 मेरी पल्स आई है। आप लोगों से बात करते करते एक एक्साइटमेंट हुआ है तो पल्स तो बढ़नी ही है। तो इसी बात पे गाइज वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अभी तक चैनल पे आप बने हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऐसे ही मेडिकल डिवाइस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज इस चैनल पे आती है और हमारी चैनल की मेन टैगलाइन ही है लेट्स अनबॉक्स द मैजेस्टिक मेडिकल वर्ल्ड। यानी कि मेडिकल वर्ल्ड में जो जो चीज़ें होती हैं उनको सिंप्लीफाइड तरीके से आप लोगों को समझाने की हम कोशिश करते हैं। आप समझ के डे टू डे लाइफ में कैसे आप उनको यूज कर सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता कभी हॉस्पिटल में या कहीं जाना हो तो भी आप अच्छे से कोऑपरेट कर सके कि हाँ ये चीज़ें ऐसी होती है। अब ब्रीफली मशीन के बारे में बता देता हूँ। तो ये एक A&D ब्रांड, ट्रस्टेड ब्रांड है, जापानीज़ टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर में आप ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो सिस्टोलिक बीपी दिखाता है, बीच में आप यहाँ पे डायस्टोलिक बीपी दिखाता है और नीचे की तरफ में पल्स दिखाता है। जो स्टार्ट बटन है वही इसका ऑन एंड ऑफ बटन है, इसी से ही आप ऑन कर सकते हो और डिवाइस को ऑफ कर सकते हो। ठीक है, इसमें मिनिमम आपकी जो मेमोरीज होती है वो 30 मेमोरीज होती है। अब 30 टाइम्स की रीडिंग्स आप इसी में सेव कर सकते हो। फिर भी मैं प्रेफरली बोलता हूँ आपको कि एक डायरी मेंटेन कीजिए, एक नोट्स मेंटेन कीजिए, वहीं पे जाके आपको ये सारी चीज़ें लिख लेनी है जिससे कि आपको अपने डॉक्टर्स की विजिट के टाइम पे आपको इसको दिखाना है। ओके गाइस, तो मुझे लग रहा है बात करते करते 3 मिनट हो गई है। एक फिर से एक्यूरेट रीडिंग ले लेते हैं और साथ में मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। इस बार क्या करूँगा, मैं लेग्स को क्रॉस करूँगा और आपके साथ में बात भी करता रहूँगा और देखते हैं अब रीडिंग में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं।
तो देखिए मैंने प्रेस कर दिया है, हाथ को मैंने वैसे तो नॉर्मली रखा है, अपने आप से ये रीडिंग ले लेगी। यहाँ पे एक बात और मैं बताना भूल गया था गाइस कि जो रीडिंग हमारी ये मशीन देता है, अगर बार बार फर्स्ट और सेकंड रीडिंग में गैप देता है तो आइडली 3 का सम आपको करना चाहिए, 3 बार की रीडिंग लेनी चाहिए, उसका मीडियम आपको देना चाहिए। लेकिन वाह गजब है गाइस, देखिए ऑलमोस्ट एक्यूरेट। जो सिस्टोलिक बीपी पिछली बार 116 था, अब की बार 115 आया है। ऐसी कंडीशन में ही हम बता सकते हैं कि एक डिजिटल बीपी अपरेटस मशीन कितना एक्यूरेट हमें रीडिंग देता है। तो इसीलिए A&D ब्रांड को गाइस बहुत अच्छा ब्रांड माना जाता है। बाकी दूसरे ब्रांड्स भी अच्छे होते हैं, मैं ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है गाइस, फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्या क्या आप कर सकते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इस मशीन के प्रो एंड कॉन्स के बारे में। तो इसकी अच्छी बातें ये है कि ये मोस्ट एक्यूरेट बीपी अपरेटस ब्रांडों में से ये बीपी अपरेटस मशीन आती है। इसके अलावा इसके अंदर पीछे की तरफ अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे डीसी चार्जर लगा के इसको यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी जो बैटरीज है उनका खर्चा बिल्कुल बच जाएगा। ठीक है गाइस। तीसरी चीज इसकी ये है कि ट्रेडिशनल बीपी अपरेटस होते हैं उसमें एक स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है, स्टेथोस्कोप की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मॉनिटरिंग के पर्पज़ से ये वाली मशीन बेस्ट एक्यूरेट होती है। कॉन्स की बात अगर हम करें, बीपी अपरेटस मशीन का डिजिटल वाले का एक ही कॉन्स होता है, वो है एक्यूरेसी, लेकिन ये उस मामले में भी बेटर है। तो मुझे नहीं लगता कि गाइज ये वाली मशीन किसी भी मामले में कम है। तो मेरी तरफ से A&D मेडिकल की ये वाली बीपी अपरेटस मशीन रिकमेंडेड है। इसका बेस्ट बाइंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से चाहो तो आप परचेज कर सकते हो और चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो। तो गाइज उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे लाइक जरूर कर देना, और जो भी आपके नीडी पर्सन्स है, फैमिली मेंबर्स है, उनके लिए अगर हेल्पफुल ये वीडियो लगी है तो उनके साथ में भी आप इसको शेयर कीजिए। और गाइज अगर आप जानना चाहते हो कि एंड्रॉइड बीपी मशीन से कैसे बीपी लेते हैं तो आप राइट वाला बटन क्लिक कर दीजिए, और अगर आप जानना चाहते हो बाकी के सारी डिवाइसेस के ऊपर में मेगा कंपैरिजन तो आप लेफ्ट वाला वीडियो क्लिक कीजिए।